3.2 का पार्ट नंबर हमें 8 गिवन है, इंटीग्रल अंडर रूट वाई इंटू वाई प्लस वन ओवर वाई, साथ हमारे पास डी वाई। अब हमने इसकी क्या करनी है, इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये क्या है, y है, तो इस y को मैं लिख सकता हूँ, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में y गिवन है इसको मैं लिख सकता हूँ y अंडर रूट और साथ हम लोग बाहर स्केयर, ये स्केयर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल होकर अगेन हमारे पास y आ जाएगा। तो इस वजह से अंडर रूट और उसका साथ स्केयर लेने से हमारे पास इस इक्वेशन में या इस फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर मैं क्या करता हूँ, स्केयर को मैं इस एक के साथ कैंसिल कर देता हूँ, तो पीछे हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, y प्लस वन ओवर अंडर रूट वाई, साथ हमारे पास क्या गिवन है, डी वाई। अब देखिए अंडर रूट वाई जो है हमारे पास y का भी एलसीएम है और 1 का भी एलसीएम है, तो मैं दोनों को इलादा इलादा लिख देता हूँ, y अंडर रूट वाई प्लस 1 ओवर अंडर रूट वाई और y हमारे साथ क्या गिवन है, इंटीग्रल और डी वाई। सो यहाँ पर y की पावर क्या है, 1 ओवर 2 है, y की पावर हमारे पास क्या है, 1 ओवर 2। जब ये y की पावर 1 ओवर 2 हमारे पास ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, y की पावर माइनस 1 ओवर 2, यहाँ पर हमारे पास ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, y की पावर माइनस 1 ओवर 2 साथ इंटीग्रल और डी वाई एज इट। अब देखें यहाँ पर y और यहाँ पर भी y गिवन है, दोनों बेसिस क्या है, सेम है और आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो बेसिस सेम होने की वजह से पावरें आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 1 इस y की पावर क्या है, 1 इसकी पावर क्या है, माइनस 1 ओवर 2, तो y माइनस 1 ओवर 2 प्लस y की पावर हमारे पास क्या था साथ, माइनस 1 ओवर 2 बाय डी वाई। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा y की पावर 1 ओवर 2 प्लस y की पावर माइनस 1 ओवर 2 और साथ हमारे पास डी वाई। अब देखें इंटीग्रल और डी वाई तमाम वैल्यू के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो y की पावर 1 ओवर 2 के साथ इंटीग्रल और डी वाई मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल माइनस y की पावर माइनस 1 ओवर 2 डी वाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपस में। अब देखिए हमारे पास विदाउट पावर फंक्शन क्या है, y है, तो y का विद रिस्पेक्ट टू y, देखिए ना इंटीग्रेशन हम लोगों ने यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करनी है। तो y का हम लोग जब डेरिवेटिव लेंगे y के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, यानी विदाउट पावर फंक्शन y है और उसका डेरिवेटिव साथ क्या है, मौजूद है, क्योंकि तमाम वैल्यूज़ के साथ 1 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे अब, पावर रूल। तो पावर रूल क्या है कि फंक्शन एज इट उसकी पावर में एक ऐड कर दें और उसकी पावर में एक प्लस करके हम लोगों ने क्या कर देना है, डिवाइड। सिमिलरली y की पावर क्या है हमारे पास, माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 और इसी तरह माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 को हम लोगों ने डिवाइड कर देना। और c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, एलसीएम लेकर 3 ओवर 2 और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 3 ओवर 2 प्लस, जब हम लोग माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 का एलसीएम लेंगे तो y 1 ओवर 2 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1 ओवर 2 प्लस c। अब ये 2 जो है हमारे पास ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर 2/3 y की पावर 3 ओवर 2 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 y की पावर 1 ओवर 2 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगी। अगेन रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन हमें गिवन था अंडर रूट वाई इंटू वाई प्लस 1 ओवर वाई, साथ हमारे पास क्या गिवन था, डी वाई। तो इस y को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट और साथ स्केयर, अंडर रूट और स्केयर साथ। तो क्योंकि स्केयर और अंडर रूट आपस में कैंसिल होकर अगेन y आ जाती हैं, जिसकी वजह से इक्वेशन में कोई फ़र्क, फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये 2 टाइम है, अंडर रूट वाई क्या है, 2 टाइम है, तो 1 टाइम इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, y प्लस 1 ओवर अंडर रूट वाई। तो अब y का भी ये अंडर रूट y क्या है, एलसीएम है, और 1 का भी क्या है, एलसीएम है, दोनों का कॉमन एलसीएम है, तो मैं दोनों को इलादा इलादा कर दूंगा, y ओवर अंडर रूट वाई प्लस 1 ओवर अंडर रूट वाई, साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई। अब ये y की पावर 1 ओवर 2 नीचे हमारे पास क्या है, प्लस में, जब ये इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो y के साथ क्या होगी, जाकर मल्टीप्लाई होगी, और पावर मल्टीप्लाई होने तमाम वैल्यू मल्टीप्लाई होने के साथ उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस 1 ओवर 2 होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस थी, ऊपर जाकर माइनस 1 ओवर 2 और y के साथ तमाम फंक्शन मल्टीप्लाई। सिमिलरली ये y की पावर 1 ओवर 2 है, जब ये ऊपर जाएगी तो y की पावर माइनस 1 ओवर 2 हो जाएगी। तो इन दोनों y की पावर 1 और मल्टीप्लाई बाय y की पावर माइनस 1 ओवर 2 बेसिस सेम होंगी, तो पावर क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी, एक ही
फंक्शन लिखकर, एक ही वेरिएबल लिखकर उसकी पावर में हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब y की पावर 1 माइनस 1/2 आपस में ऐड होकर 1/2 आ जाएंगे। यहाँ पर पहले से ही हमारे पास y की पावर क्या थी, -1/2 थी। अब इंटीग्रल और dy को हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या है, y की पावर 1/2 और यहाँ पर y की पावर -1/2। विदाउट पावर y का डेरिवेटिव 1 होता है, विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, पावर रूल। पावर रूल के मुताबिक पावर में एक ऐड करेंगे और पावर में एक ऐड करके डिवाइड भी कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो y की पावर 3/2 आ जाएगा, यहाँ पर y की पावर 1/2 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमारे पास 3/2 और यहाँ पर 1/2 था। तो अब ये हमारे पास मेन बटा है जो हमारे पास पहले था गिवन। तो इसके नीचे जो हमारे पास बटा जो भी गिवन होगा, जो भी हमारे पास ओवर में वैल्यू होगी उसके नीचे, तो वो हमारे पास कहाँ चली जाएगी, ऊपर। ये 2 हमारे पास कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ये भी 2 हमारे पास कहाँ चला जाएगा, ऊपर। सो 2/3 y की पावर 3/2 + 2 y की पावर 1/2 प्लस c जो है हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन है